आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट हारुका इशिकाई आइलैंड पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके पास जो स्किल थी वो नॉर्मल से भी बेकार थी। और अब हम देखेंगे कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। हम देखते हैं कि हारुका ने एक नदी को खोज लिया और वो अपनी वाटर बोतल में पानी फिल कर रहा होता है और अपनी पानी को पीकर कहता है ये तो बहुत बड़ा मजेदार है। और उसके सामने एक केव होती है और वो देखता है और उसकी तरफ जाता है और उसके अंदर जाकर कहता है ये किसी का घर है, अगर ये किसी मोस्टर का घर है तो मुझे माफ करना दखलंदाजी करने के लिए। और सोचता है कि शायद से ना हो, लेकिन गुफा के अंदर से एक पत्थर की गिरने की आवाज आती है और हारुका एक सेकंड के लिए डर जाता है। वो अंदर जाकर कहता है ये तो बड़ा अच्छा है और खुला है और मेरे विलेजर ए सेट में तो पहले से ही टेंट और लैंप है और कुछ इक्विपमेंट है उसके साथ, और मुझे लग रहा है कि अभी से यहाँ पर बस जाना चाहिए। और अगले सीन में देखते हैं कि उसने कुछ लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठा करी है और अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज करके उसने आग लगा रखी है। जंगली जानवर भी यहाँ से दूर रहेंगे और मुझे सोने से पहले अपने स्टेट्स को चेक कर लेना चाहिए। और देखता है कि उसकी कुछ स्किल अपग्रेड हो जाती है और उसको कुछ नई स्किल मिल जाती है और कहता है अगर यहाँ पर मोस्टर आ गया तो मैं उसे अपनी स्टिक से मारूंगा। और मैं इस स्टिक से कैसे मार पाऊंगा, और कहता है इसी के साथ मेरा पहला दिन खत्म हो गया है। और अगले दिन की सुबह हो जाती है और वो देखता है कि क्या किसी मोस्टर ने उसके ऊपर हमला तो नहीं किया है, लेकिन वो आग से मोस्टर से बचा रहा था। लेकिन अब उससे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। और वो अपने फायर स्किल से आग लगा लेता है और पैन में कुछ मशरूम्स और मीट को पकाने लगता है और उसमें कुछ मसाले डाल देता है और कहता है ये तो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और ये तो बड़ा टेस्टी है और मैंने नहीं सोचा था कि विलेजर इस सेट में पैन और नाइफ भी होंगे, ये तो बड़ा शानदार है। और क्या ये विलेजर विलेज में भी रहता है, इसके सामान से तो ये कुछ सर्वाइवर लग रहा है। और उसको छोड़ो, सबसे पहले तो मुझे ये सोचना चाहिए कि आज मैं कहाँ पे जाऊंगा। ये मेरा घर है और मुझे अब सिक्योरिटी और फूड पर ध्यान देना होगा। और वो जंगली चीजों को इकट्ठा करने लगता है, तभी उसे एक सिग्नल मिलता है। जब वो देखता है तो वहाँ पर दो गोब्लिन्स होते हैं, लेकिन उसके पास केवल एक डंडा ही होता है। और वो कहता है मेरे पास एक चांस है उनको मारने का और मेरे पास एक पैकिंग स्किल है जिससे मैं अपनी सारी मैजिकल एनर्जी को पैक कर सकता हूँ और इस स्टिक में डाल सकता हूँ और इन्हें मार सकता हूँ। और वो एक गोब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, एक हिट में उसका सर चकनाने लगता है और कुछ हिट्स के बाद वो गोब्लिन खत्म हो जाता है। दूसरा गोब्लिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और लेकिन वो गोब्लिन्स का अटैक को आसानी से पढ़ सकता है और जिससे वो एक अटैक में उस गोब्लिन को खत्म कर देता है। और इसी के साथ शाम हो जाती है। इनमें वो उसी नदी के पास होता है और वो अपना मुंह धो रहा होता है और अपने रिफ्लेक्शन को देखकर कहता है कि मैंने अपनी पहली बैटल को जीत लिया और मैं परफेक्ट नहीं था लेकिन मैंने अच्छा किया था, लेकिन मेरे पास मेंटल डैमेज ज्यादा हुआ है ना कि फिजिकल डैमेज। और वो रात को गुफा में जाकर मशरूम पकाकर खा रहा होता है और कहता है कि मैंने उनमें से एक गोब्लिन का क्लब उठा लिया था, इसकी रेंज तो बहुत छोटी है लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा यूजलेस और भारी है, इससे बढ़िया तो मेरी स्टिक है। और कहता है चलो अपने स्टेट्स को देखे। वो देखता है कि उसका लेवल बढ़ गया होता है और वो खुश हो जाता है और उसके बाकी स्किल भी लेवल अप हो जाती है और मुझे एक मैजिक रैप मिला है। और हम तीसरे दिन की सुबह दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वो मशरूम खा खा कर थक गया होता है और कहता है मुझे कुछ मीट के लिए जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे कठोर बनना होगा। मेरे पास एक न्यू मैजिक एबिलिटी है मैजिक रैप की, इससे मेरे फिजिकल एबिलिटीज़ के साथ साथ डिफेंस को भी अपग्रेड किया है। और जो इशिकाइज की हाउसवाइफ होती है वो सेल में ऐसी कुछ एबिलिटीज़ का यूज़ करती है और मेरे अप्रेजल स्किल्स का भी लेवल अप हो गया है। और कहता है क्वेश्चन मार्क किस लिए है, इससे पहले मुझे बाहर जाकर कुछ मजा करना होगा। ये टाइम तो मेरे मैजिक प्रैक्टिस करने का। उसे एक मशरूम मिलता है और कहता है मुझे मशरूम नहीं चाहिए, मुझे तो मीट चाहिए। और ये मीट कहाँ पर उगता है, और कहता है रुको रुको मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तो अपना मैजिक प्रैक्टिस करना था। और वो बोलता है मैजिक रैप, जिससे उसके चारों ओर एक मैजिक का घेरा आ जाता है जिससे उसका डिफेंस भी हो जाता है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी अपग्रेड हो जाती है। कहता है ये तो हल्का एक पंख की तरह और इससे मैं बहुत तेज हो गया हूँ और मेरी अटैक स्पीड भी पहले से बढ़ गई है। और वो लेवल 11 के गोब्लिन पर अटैक कर देता है और दोनों गोब्लिन्स को 2-3 हिट में खत्म कर देता है और कहता है ये तो एक केक की पीस की तरह थे और छत लगाओ कि मैं 3 गोब्लिन्स को भी आसानी से हरा सकता हूँ। और उसके सामने 3 गोब्लिन्स होते हैं, लेकिन वो कहता है कि अभी नहीं, ये सही समय नहीं है, मैं कभी बाद में रहूँगा और अभी तो मेरे मैजिक को प्रैक्टिस करने का टाइम है। रात को मेरे रिसर्च और DIY थिंग्स बनाने का काम है और ये केवल बहुत सारे ट्रायल्स और एरर है। और डे 5 आते आते मैंने एक गोब्लिन्स को एक हिट में हरा दिया था और मैंने अपने वेस को थोड़ा सजा लिया था। और वो शाम को वक्त एक रैबिट पकड़ रहा होता है और उसके पीछे वो बहुत ज़्यादा देर से दौड़ रहा होता है और कहता है मुझे तो ये मीट चाहिए। और आखिरकार उसको डाइव मारकर पकड़ लेता है और उसको किसी की मौजूदगी महसूस होती है और वो देखता है तो वहाँ पर क्लास डेलिक्वेंट्स होते हैं और वो उन्हें देखकर छुप जाता है और उसको और लोगों की मौजूदगी महसूस होती है। और वहाँ पर गर्ल गैंग होती है जो उसके साथ साथ वहाँ पर जोक्स भी होते हैं और उसके साथ साथ नट्स भी। और वो देखता है कि वहाँ पर क्लास रैप्स भी होती है और ये कहता है ये वर्ल्ड बिल्कुल अकेला है और मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं है। और मैं क्लास रैप को फर्स्ट डे से जानता हूँ और मैं एलिमेंट्री स्कूल के जब मैं शायद से उनके पास जा सकता हूँ, लेकिन उसका दिमाग कहता है नहीं, मुझे जो फ्रीडम और आइसोलेशन मिला है वो कचरे में
चला जाएगा और मैं अकेला ही पूरे वर्ल्ड को मास्टर करूँगा। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।